तो दोस्तों ये नेक्स्ट पार्ट है देवों के देव महादेव 111 एपिसोड प्ले करें। हाँ यार प्ले कर। अभी तो कितना कार्य शेष और शिव सती के आगमन का समय हो रहा है। उनके स्वागत में किसी भी प्रकार की कमी ना रह जाए। कुछ समय के लिए हमारे इस आश्रम में रुकने वाले हैं। आइए। आप कुछ अभी कहना चाह परिवार रहे है, हैं, पहले तो अकेला था। किंतु दूर होगा। संकोच कर रहे हैं। कहाँ से आ गई है अभी? ऋषिवर, आपने सुना तो होगा कि महादेव की आराधना से मुझे मंत्र दर्शन की शक्ति प्राप्त हुई है। मैंने इन मंत्रों का संग्रह किया है ऋषिवर। प्रतीक्षा थी कि महादेव इन्हें अपनी मान्यता प्रदान करेंगे। है महादेव, हाँ सती, कहीं आपको ये भय तो नहीं कि इतनी सुख सुविधा में पली बड़ी मैं कैलाश में कैसे रह पाऊंगी? मुझे चिंता तुम्हारी है सती। आप तो त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य सब देख सकते हैं। यदि इतनी चिंता थी तो मिलन में आने वाले पूर्व निर्धारित बाधाओं के निवारण हेतु कुछ किया क्यों नहीं? अच्छा बताइए, विवाह उपरांत मेरा भविष्य कैसा है? क्यों महादेव? सती, पति पत्नी का भविष्य आपसी सहमति और विश्वास पर टिका होता था। इनका दाम्पत्य जीवन इन दोनों गुणों से सुसज्जित हो जाए, उनका भविष्य तो उज्ज्वल ही होगा। और इसी कारण मैं शिव और सती का मिलन नहीं होने दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? यहाँ स्वर्ग पर आक्रमण के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। स्वर्ग पर आक्रमण स्वर्ग को आक्रमण करेंगे। परंतु उससे पहले ये फिर देव बन के आए थे ना, नंगे हो गए साले। किंतु असुरराज, शिव और सती अब साथ साथ हैं। अब आप क्या करेंगे? चित्रासुर, जाओ, जाकर चित्रासुर को हमारे समक्ष उपस्थित होने का आदेश दो। जाओ शिव से शास्त्रार्थ करो। शास्त्रार्थ? किंतु उनकी प्रतिष्ठा को चुनौती देना उचित नहीं होगा स्वामी। शिव तो स्वयं ईश्वर है, निसंदेह महर्षि भृगु। और प्रजापति, वे वेदों की महिमा हम सबसे अधिक समझते हैं। शिव मेरे जमाता, इसलिए ये और भी अनिवार्य है ताकि लोगों को ये ना लगे कि प्रजापति दक्ष ने पक्षपात किया है। आपने मेरे पति को जीवन दान देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया। मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। सफल हुआ या नहीं, इसका निर्णय आप ही कीजिए। महर्षि अथर्व द्वारा संकलित इस ग्रंथ को चौथे वेद होने की मान्यता प्रदान करता हूं। फिर अब
आज से अथर्ववेद के नाम से जाना जाएगा। कार किसने दे दिया कि किसी और की कृति को वेद का स्थान दे? बोलिए महादेव, हम सब आपका तर्क सुनने के लिए व्याकुल हैं। अब ये मूर्ख कौन है? नहीं आ गई। अनंत है आपके पिता ब्रह्मदेव, अनंत है उनके मस्तिष्क से प्रभावित हुआ ज्ञान। आज तक जिन ऋषियों ने मंत्रों के दर्शन किए, उनके संकलन को वेद त्रयी का सम्मान प्राप्त हुआ, किंतु और भी ज्ञान शेष है अंतरिक्ष में। अधिकारी दृष्टा का समय समय पर अवतरण होता रहेगा और वो अपने ज्ञान के दर्शन प्राप्त करते रहेंगे। ज्ञान को सीमित रखना ज्ञान का अपमान है, और ज्ञान का अपमान केवल अहंकार ही कर सकता है। ज्ञान तो अनंत है, कोई भी ये नहीं कह सकता कि भविष्य में इस अनंत सागर की गहराइयों तक पहुंचते पहुंचते न जाने ऐसे कितने ग्रंथ, न जाने ऐसे कितने वेद, उपवेद आदि ग्रंथों की रचना अनिवार्य हो जाए। उसी प्रकार 4 वेदों से समाज पूर्ण हो जाएगा। तो अब हमें ज्ञान की परिभाषा एक कपाली से सीखनी होगी, जो स्वयं निर्लज है, जिसने आज तक किसी भी वेद का फाइनल अध्ययन नहीं प्रजापति किया। ये तो जो जब महादेव भाई का प्रतीक है, जो अरे, वेद में फरमाए महादेव का बेटे। रहता है, वो महाज्ञानी कहलाने वाले आराम पाई ज्ञान वाले के सरस्वती पुत्र सनकादिक भ्राताओं को सिखाएगा कि ज्ञान क्या है। नहीं महादेव, आज आपको इस कृति की योग्यता प्रमाणित करनी ही होगी। बड़े धर्मी है, जलते हैं शिव जी ने। ब्रह्मा के जो ही बेटे हैं ना, कहते हैं ये कैसे कर सकते हैं, ये वेद हमारा है, हम करेंगे। तो शिव जी ने कहा वेद अब शिव जी तो इनका भाई स्वयं बड़े हैं। नहीं, उन्होंने वेद दे दिए। एक बेचारा जो पंडित था, उसने कहा अब वेद तुम्हारे हैं, 4 वेद। तो क्रेडिट बोले यार ब्रह्मा बेटे आए, ये कैसे, अंतरिक्ष हमारा है, ब्रह्मा हमारा है, तो वो मतलब जलते हैं इसलिए कैसे कर लगे। शिव जी ने कहा नहीं, लिमिट में नहीं, ये सारा ज्ञान है, सबका है यार, क्या बात है। हाँ, ज्ञान बहुत ज्यादा है, तुम्हें बस पता ही नहीं, तुम बस अभी आए हो, बस भागते आ रहे। थोड़ा शिव जी कुछ को किसी को देते हैं ना, कि नाम तो भाई इनकी तो जल जाती है। ये छल करता है ब्रह्मा, अपने बेटे भेज कर कहता है ये मेरा नाम पीछे हो रहा है, तुम जाओ सारे लड़ो शिव जी से। ये ब्रह्मा तुम्हारा, ब्रह्मा भी अच्छा है, वासुदेव भी अच्छा है, शिव जी भी अच्छा है। ये मूर्ख है प्रजापति। कौन जानता है ब्रह्मा को, हमें तो पता ही नहीं है। हम तो जानते शिव जी को, कृष्णा जी को जानते हैं। कृष्णा जी ने ना वध कर देता है ना, ये शिव जी भी उनका वध कर दे। ब्रह्मा का तो मजा है हमें। ब्रह्मा क्या सृष्टि बना है, खुद का मालूम नहीं, खुद के बेटे रिस्पेक्ट नहीं करते, आए हैं शिव जी के पास, हमें दो ज्ञान। ऐसे नालायक है ना, वध कर दो बस। ब्रह्मा ने भी क्या गलती की, तुम स्वयं भगवान हो, तुम अपने बेटों की परवरिश नहीं कर पाए अच्छी वाली, ऐसे प्रजापति के मूर्ख पैदा किए।